हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेश अमृत। आइए पहले गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। छोटे छोटे प्रश्न और छोटे छोटे उत्तर। कुछ उत्तर लंबे हो जाते हैं और कुछ ही होते हैं। जो प्रभुपाद जी के प्रश्नों के उत्तर हैं, जो प्रभुपाद जी के उपदेशामृत हैं, जो प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, वो इतनी गूढ़तम हैं, इतनी श्रेष्ठ हैं कि उनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं होती। कोई हल्की सी भी ढील नहीं होती उसमें। इसलिए ऐसा लगता है कि हम उसको समझ ही नहीं सकते। समझ सकते हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? वो इतना स्टैंडर्ड हाई है। अब चींटी से बोलो बैलगाड़ी खींचे तो बेचारी कैसे खींचे? तो ऐसा लगता है कि ये टास्क जो प्रभुपाद जी देते हैं बैलगाड़ी जैसा है और हम चींटी हैं। अब हमको बैल बनना है, चींटी से बैल बनना है। ताकि ये भक्ति की गाड़ी खींच सकें, प्रभुपाद जी की द्वारा बताई गई भक्ति की गाड़ी। आज का पहला प्रश्न, हम कृष्ण की सेवा क्यों नहीं कर पा रहे? यही तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम चींटी हैं। होना है हमको बैल। तो हम कृष्ण की सेवा क्यों नहीं कर पा रहे? इसके लिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, महापुरुषों की कृपा के बिना कृष्ण सेवा कोई नहीं कर सकता। अब ये एक हल्का सा आशा की किरण है। क्या है आशा की किरण? कि अगर कोई महापुरुष मिल जाए तो हमारी गाड़ी थोड़ी सी खींच सकती है। हमें तो मिले, हमारे गुरुदेव मिले, लेकिन खाली मिलने से बात थोड़ी बनेगी। जो वो कहें उसे ग्रहण भी करना पड़ेगा, तब बात बनेगी।
तो महापुरुषों की कृपा के बिना कृष्ण सेवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए सद्गुरु चरण आश्रय की इतनी आवश्यकता है। सद्गुरु की चरण आश्रय बड़ा जरूरी है। कई लोग मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, आरती अटेंड करते हैं, सेवा करते हैं, माला भी पकड़ लेते हैं जी। कई लोग तो जप भी करने लग जाते हैं, लेकिन गुरु नहीं करते। गुरु करने की आवश्यकता या महत्ता नहीं समझते, और फिर वो सोचते हैं कि हम कितना आगे बढ़े, कितना नहीं बढ़े। तो देखा जाता है कि लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस नहीं अडॉप्ट किया, गुरु नहीं किया, वैष्णव का अनुगत नहीं किया, तो आगे बात बनती नहीं है। महत कृपा बिना कौन भक्ति नहीं, कौन कर्मे भक्ति नहीं। कृष्ण भक्ति दूर रहे, संसार न है क्षय। महत कृपा के बिना कृष्ण भक्ति तो दूर की बात है। अब देखो, दो चीजें हैं, संसार क्षय। अब आम आदमी को बोलो तेरा संसार का क्षय हो जाएगा, तो वो तो वैसे ही अपने कपड़े कस लेगा, अरे नहीं हमें क्षय नहीं करना। लेकिन गूढ़ बात देखी जाए तो आत्मा का सबसे बड़ी समस्या ही ये संसार है, और संसार का कारण है अपने को शरीर समझना। शरीर के सारे संबंधी तो संसारी हैं, शरीर के सारे संबंध संसार हैं। और जैसे ही मैं ये त्यागूंगा कि मैं ये शरीर हूं, तो संसार त्यागा जाएगा अपने आप ही। भाई त्यागा तो नहीं गया अभी तक, इसलिए नहीं त्यागा गया कि मैं ये शरीर हूं, ये अभिमान हमने नहीं त्यागा। ना ये अभिमान हम त्याग रहे हैं, ना संसार त्याग रहे हैं। तो अगर हमको कहीं जाना है, जहां बैठे हैं वो जगह तो छोड़नी पड़ेगी ना। वहां बैठे बैठे थोड़ी हम कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। ये बड़ी विचारणीय बातें हैं, सोच विचारने वाली बातें हैं। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, जो सब समय कृष्ण सेवा करते हैं, उन साधुओं के संग में रहने से ही हमारी सेवा वृत्ति जागेगी। ये बड़ी जरूरी, सेवा वृत्ति। सारा चक्कर ही सेवा वृत्ति का है। जब तक ये अभिमान रहता है कि मैं शरीर हूं, तो भोग वृत्ति बनी रहती है। और जैसे ही ये विचार आया कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, सेवा वृत्ति जगेगी। कभी कभी तो लगता है अभी थियोरिटिकल जगी है, प्रैक्टिकल जगनी बड़ी दूर की बात है। जो सब समय कृष्ण सेवा करते हैं, उन साधुओं के संग में रहने से ही हमारी सेवा वृत्ति जगेगी। कृष्ण भक्तों के संग के बिना कृष्ण सेवा की इच्छा नहीं जग सकती। ये नियम है। ये सूक्ष्म चीजें हैं, सूक्ष्म। वृत्ति यानी सेवा की इच्छा, सेवा की वासना दिखती थोड़ी है, सूक्ष्म वस्तु है ना। ये जगेगी कैसे?
ये माहौल बदलने से जगेगी। माहौल मतलब तुम संग किसका करते हो। अगर संसार का संग करते हो तो सेवा वृत्ति कभी नहीं जगेगी, और किसी महत् पुरुष का संग करोगे तो सेवा वृत्ति जगेगी, ऑटोमेटिकली जग जाएगी, स्वाभाविक रूप से जगेगी। हरि सेवा कोई तमाशे की चीज नहीं है। देखना प्रभुपाद जी बोलते बोलते दो टूक पे आ जाती है, और हमने तमाशा ही समझ रखा है। दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया खेल तमाशा गाते हैं, और वही चीज भगवान पे भी अप्लाई कर देते हैं। ये भक्ति खेल तमाशा, ये खेल तमाशा नहीं है। वो कह रहे हैं हरि सेवा कोई तमाशे की चीज नहीं है, ये केवल साधु संग और कृपा सापेक्ष है। कृष्ण सेवा केवल साधुओं के संग या साधुओं की कृपा से ही प्राप्त होती है। कृपा कैसे मिलती है? कोई महत् संग, साधु संग, गुरु के संग आत्मीयता पैदा हो जाए, वो मेरे हैं, उनके संग अंतरंगता आ जाए तो कृपा मिलती है। साधु एवं गुरु का पूर्ण अनुगत्य करने पर ही सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। सेवा का सौभाग्य अनुगत्य, फॉलोइंग, अनुगत्य करने से सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। सेवक वाला अभिमान ना होने पर सेवा नहीं होती। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, सुनना। सेवक अभिमान ना होने पर सेवा नहीं होती। सेव्य और सेवक का योग सूत्र ही है भक्ति या सेवा। तो पहले तो ये मानना पड़ेगा ना, सेवा किसकी करनी है। जिसकी सेवा करनी है वो सेव्य है। जिसकी सेवा करनी है वो कौन है? सेव्य। सेव्य मिल गया तो फिर अपने को सेवक समझना है। मैं सेवक, वो सेव्य। बचा क्या? सेवा। फिर क्या बच गया? फिर बच गई सेवा। सेवक हो ना, और सेव्य भी मिल गया तो सेवा करो। तो बोल रहे हैं सेव्य और सेवक का योग सूत्र। योग मैंने जोड़ने वाला, सूत्र योग सूत्र। किसका योग सूत्र? दो जनों को जोड़ने वाला। कौन से दो जन? एक सेव्य, एक सेवक। इन दोनों को जोड़ने वाला सूत्र, योग सूत्र क्या है? दोनों को जोड़ने वाला योग सूत्र सेवा है। क्रिया, टू सर्व, सेवा। या भक्ति। हम सेवक ना होकर सेव्य होना चाहते हैं। मीनिंग गॉड। इस संसार में जो हमारी वृत्ति है वो सेवक होने की नहीं है। करते सेवा ही हैं और सेवक नहीं बनते। क्यों? क्योंकि सही सेव्य नहीं लिया, माया को सेव्य बना लिया है। अब माया को सेव्य बनाकर माया की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा नहीं कर सकते। सेव्य को सही रूप से चिन्हित नहीं किया हमने।
अतः सेवा फिर कैसी होगी अगर हम खुद ही सेव्य बन जाएंगे? तो सेवा तो सेवक करेगा, सेव्य तो करेगा नहीं सेवा। और खुद बन गए सेव्य। आओ दुनिया वालों मेरी सेवा करो। हम ऐसे ही देख, हम ऐसे ही फंस जाते हैं। हरे कृष्णा। कौन है? हम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 12 बजे बाद। सेवक ही तो सेवा कर सकता है, इसलिए सेवक बनो। प्रभुपाद जी इन 3 सेंटेंसेस में सेवा शब्द पे जोर दे रहे हैं और सेवा के द्वारा सेव्य और सेवक इसको जोड़ रहे हैं, इसका योग बना रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं। मैं कर्ता होकर श्रवण करूंगा, दर्शन करूंगा, कीर्तन करूंगा, स्मरण करूंगा। हूं कर्ता, कर्ता बनकर श्रवण करना, कर्ता बनकर दर्शन करना, कर्ता बनकर कीर्तन करना, स्मरण करना। ये तो कर्मियों का या अभक्तों का विचार है। तो कीर्तन कैसे होगा? दर्शन कैसे होगा? श्रवण कैसे होगा? इसके लिए प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, कर्ता होकर कर्ता होना यह भयानक विचार है। इस भयानक कर्ता अभिमान को त्याग कर सेवक अभिमान में प्रतिष्ठित होना जरूरी है, एस्टेब्लिश होना पड़ेगा। सेवक अभिमान में प्रतिष्ठित होने से सेवा होती है। इसलिए भगवान के सेवक हम लोग कितनी सेवा करेंगे? जब हैं ही सेवक तो हर क्षण ही तो सेवा करेंगे। अब सूरज ये थोड़ी कहता है मैं कितनी देर चमकूंगा। जो स्वभाव है, सेवा करना हमारा स्वभाव है, जो स्वभाव है वो प्रति क्षण नित्य 24 घंटे वो अपना कार्य करता है। वही कह रहे हैं प्रभुपाद जी, इसलिए भगवान के सेवक हम लोग 24 घंटे में 24 घंटे ही साधुओं के संग रहकर उनके अनुगत्य में और उनके निर्देश अनुसार भगवान की सेवा करेंगे, तभी हमारा मंगल होगा। यही भी प्रभुपाद जी का एक ठोक पीट कर विचार है। 24 घंटे में 24 घंटे, 7 दिन में 7 दिन, कोई छुट्टी नहीं, कोई रिलैक्सेशन ही नहीं। हमारे स्वभाव में हमें स्थित कर रहे हैं ना।
तो उनके अनुगत्य में और उनके निर्देश अनुसार भगवान की सेवा करेंगे, तभी हमारा मंगल होगा, हमें शुद्ध सेवा प्राप्त होगी। अपने ऊपर भरोसा छोड़कर संपूर्ण रूप से श्री गुरु गौरांग के ऊपर निर्भर रहने से ही हमारे समस्त प्रकार की असुविधाएं एवं सेवा की बाधाएं कट जाएंगी। अब ये दो चीजें प्रभुपाद जी बहुत बार यूज करते हैं, असुविधाएं, बाधाएं। असुविधाएं और बाधाएं हमारी सेवा में रुकावट डालती हैं, 24 घंटे में 24 घंटे की सेवाएं होने नहीं देती। रुक रुक के हम सेवा करते हैं, हमारी तेल धारावत धारा जो है वो ब्रेक करती जाती है। क्यों ब्रेक करती है? वो सेवक अभिमान नहीं बना ना। श्री गुरु गौरांग के ऊपर निर्भर रहने से ही हमारे समस्त प्रकार की असुविधाएं एवं सेवा की बाधाएं कट जाएंगी। किस पे डिपेंडेंट होना है? गुरु और गौरांग। हमारे को ये कंसेशन मिल गया है। क्या है? गुरु तो हैं ही, संग में गौरांग मिल गए महाप्रभु जी। तब हम लोग श्री गुरुदेव के अनुगत्य में आनंद पूर्वक सेवा कर पाएंगे। पति पत्नी, ये मधुर भाव का संबंध है भगवान के साथ। मधुर भाव का संबंध, पिता पुत्र वात्सल्य भाव का संबंध, बंधु बंधु सख्य भाव का संबंध और प्रभु सेवक दास्य भाव का संबंध। इन चारों संबंधों में से कृष्ण के साथ कोई एक संबंध होने पर ही मंगल होगा। यानी ये संबंध होना जरूरी है, ये संबंध जुड़ना जरूरी है। तभी मंगल होगा और तभी सेवा होगी। तो गुरुदेव भी कहते हैं ना, अपराध रहित संबंध सहित भक्ति करनी है। संबंध नहीं जुड़ेगा, अपराध नहीं जाएंगे, भक्ति नहीं होगी। तो संबंध ना होने से सेवा नहीं होती। सेवा करते करते संबंध प्रस्फुटित हो जाता है। ये एक क्लू दिया है प्रभुपाद जी ने। सेवा का नित्यता, लगातारता, कंटिन्यूसली सेवा करना कब संभव होता है? जब संबंध जाग जाए भगवान के साथ, माधुर्य वात्सल्य कोई भी। तो सेवा करेंगे बार बार। जब बार बार सेवा करेंगे तो अभी मजबूरी में करेंगे, जोर लगा के हईशा मजबूरी में करेंगे। और बार बार करते रहने से संबंध जो है वो प्रस्फुटित हो जाता है, वो प्रकाशित हो जाता है, संबंध जग जाता है, भगवान स्फुरित हो जाते हैं। रूप गोस्वामी जी कहते हैं ना, सदा हृदय कंदरे स्फुरत व सच्चिनंदना। मेरे हृदय की गुफा में सच्चिनंदन स्फुरित हो जाए। तो ये भी यहाँ स्फुरित होने की बात कर रहे हैं। प्रस्फुटित, क्या शब्द यूज किया? प्रस्फुटित हुई। इस जगत में भी लोग इन चारों संबंधों के द्वारा ही एक दूसरे की सेवा करते हैं। संबंध इस दुनिया में मौजूद ही हैं, हमारे दुनिया के लोगों के साथ संबंध मौजूद है। किसी से वात्सल्य भाव, किसी से दास्य भाव, किसी से सख्य भाव, किसी से माधुर्य भाव। लेकिन ये पैराडाइम शिफ्ट होनी है।
ये संसार से ये संबंध शिफ्ट होके भगवान में जाना है। कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान के अभाव में ही इस जगत में हमारा अनित्य संबंध हुआ है। तो हम मूल त्रुटि क्या है? संबंध ज्ञान हमारा गड़बड़ा गया। कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान के अभाव में ही माया से संबंध जोड़ लिया, कृष्ण के संग का संबंध हमारा टूट गया। इस टूटने को कहा है अभाव। कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान के अभाव में ही इस जगत से हमारा अनित्य संबंध हुआ है। हम लोग गुरु कृष्ण के इटर्नल स्लेव्स हैं। प्रभुपाद जी इंग्लिश में शब्द बोल रहे हैं। हम कौन है? स्लेव। सर्वेंट भी कह दो। हकीकत ये हम स्लेव हैं, लेकिन हम ऐसा शब्द कहते समय झिझकते हैं। गुरु कृष्ण के नित्य खरीदे हुए गुलाम हैं। ये हिंदी में भी बोल दिया, गुलाम ही बोल दिया उन्होंने। और कैसे खरीदे हुए? उन्होंने खरीद लिया है। खरीदे हुए गुलाम वो गुलाम होते हैं जो अपनी नहीं चला सकते। इस बात को भूलने के कारण ही हमारी ऐसी दुर्गति हो रही है। किस बात को भूल गए? कि हम गुलाम हैं, ये भूल गए। भौतिक जगत में हम सेवा तो करते हैं। एक तो पैसों के लिए सेवा करते हैं, स्वार्थ के लिए सेवा करते हैं। दूसरा, सेवा करके भी हम अपने को सेवक या गुलाम नहीं मानते हैं। हेकड़ रखते हैं कि हमने उसका काम किया। जो पैसा देता है नौकरी की, वो ये अभिमान रखता है कि ये सब मेरे नौकर हैं क्योंकि मैं इन्हें पैसा देता हूं। और जो नौकरी करते हैं वो कहते हैं क्या पैसा देता है? 40,000 रुपया देता है, 1 लाख का काम निकालता है। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं है, कुड़ते हैं। यहाँ कुड़न वाला संबंध है, जुड़न वाला संबंध नहीं है। तो हम सेवक नहीं, हम तो गुलाम ही हैं। इसे भूलने के कारण हमारी ऐसी दुर्गति हो रही है। अब साधु गुरु की कृपा से ही इसका स्मरण होगा क्या? कि हम इटर्नल स्लेव्स हैं। फिर सुविधा होगी। हम भक्ति पद पर, सेवा के पद पर अग्रसर हो पाएंगे। ये हो गया पहला प्रश्न। आज पहला ही प्रश्न जो है वो लंबा खींच गया। अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, इसलिए खिंच भी जाता है। अब एक दूसरा प्रश्न लो। किस विषय में हमें सावधान रहना होगा? गुरु आरती गाते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा बंदो मोई सावधान माते। तो मैं गुरु के चरणों को वंदना कर रहा हूं। सावधान हो, सावधानी के साथ। सावधानी क्या है? इधर उधर ध्यान जाना, ये असावधानी है। और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ट्रकों के पीछे लिखा होता है। जगत की सभी वस्तुएं भगवान की हैं, अतः उन सभी वस्तुओं के प्रति भोग बुद्धि करने पर विपत्ति में हम पड़ जाते हैं। इस चीज से सावधान रहना है।
दुनिया की किसी वस्तु को अपना नहीं मानना, भगवान का मानना है। इस चीज में सावधान रहना है। जो भगवान की कथा के श्रवण से विमुख होंगे, अब कथा ही नहीं सुनेंगे, कथा के लिए उन्हें आसक्ति ही नहीं होगी। भगवान की कथा के श्रवण से जो विमुख होंगे वे संसार में आसक्त और आबद्ध हो जाएंगे। शुरुआत ही यहीं से हुई ना, भगवान से विमुख हुए। भगवान से विमुख हो जाते हैं, विपत्ति में पड़ जाते हैं। भगवान से विमुख होंगे तो भगवान के बारे में सुनने के भी विमुख हो जाएंगे, श्रवण के विमुख हो जाते हैं। ये संसार में आसक्त और आबद्ध हो जाएंगे। इसलिए मंगल चाहने वाले सज्जन व्यक्ति शुद्ध साधुओं के मुख से हरि कथा श्रवण करने में हमेशा चेष्टाशील रहें। कोई बोझ उठाने की बात तो कही नहीं गई है, कोई सीढ़ियां चढ़ के उतरने वाली थकान वाली बात भी नहीं कही गई है। खाली यही तो कहा है कि सुनो, ध्यान से सुनो। भक्ति इसलिए आसान भी है और कठिन भी है, क्योंकि किसी चीज को चाहे बिना किया नहीं जा सकता है। सुनेंगे भी तो तब जब सुनने की चाहत होगी। तो सुनो के साथ साथ ये सुनने की चाहत भी रखो। जो भगवान की कथा के श्रवण से विमुख होंगे वे संसार में आसक्त और आबद्ध हो जाएंगे। इसलिए मंगल चाहने वाले सज्जन व्यक्ति शुद्ध साधुओं के मुख से हरि कथा श्रवण करने के लिए चेष्टाशील रहेंगे। मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, अह ये भाव आ गया तो बस हाथ से सब कुछ छूट जाएगा। मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, मैंने बहुत सेवा की है, मैं वैष्णव हो गया हूँ, ये सोचना ही मात्र दुर्बुद्धि है। और शुरू शुरू में तो ऐसा ही होता है। कंठी ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, माला पकड़ लेते हैं, फिर सब कोई डांट लगाने लगते हैं, सबके दोष देखने लगते हैं। माता पिता के भी, घर वालों के भी, अड़ोसी पड़ोसियों के भी नाचते हैं और कहते हैं ये सब लोग बड़े ही दुष्ट हैं। हम अपने आप को महान और दुनिया को दुष्ट समझने लगते हैं। तो मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने बहुत सेवा की है, मैं वैष्णव हो गया हूँ, ऐसा सोचना दुर्बुद्धि है। इन सब पागलपन को छोड़कर दीनहीन होकर कृपा की भिक्षा करते करते सेवा प्राप्त करने के लिए यत्न करना होगा। सेवक हो गया हूँ ये बात ख्याल सोचना छोड़कर मुझे सेवक होना है, इसकी भिक्षा मांगनी पड़ेगी। दीनहीन होकर कृपा की भिक्षा करते करते सेवा प्राप्त करने के लिए यत्न करना होगा। गुरु वैष्णवों की सेवा को त्याग कर कृष्ण की सेवा का अभिनय। अच्छा, हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, पर हमने गुरु वैष्णवों को अनुगत नहीं किया। और अधिकतर लोग मंदिर आ जाते हैं, वैष्णवों के बीच में झगड़ा कर बैठते हैं, उनके साथ उनके मनमुटाव हो जाते हैं। और मनमुटाव का कारण यह है, मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, ये कैसे मेरे को रोक रहा है, ये मुझे कैसे रोक रहा है, ये मुझे कैसे टोक रहा है।
अनुगत्य तो करना ही नहीं है ना, ये स्वभाव में नहीं है हमारा। गुरु वैष्णव की सेवा को त्याग कर कृष्ण की सेवा का अभिनय फूटी हांडी के जल के समान होता है। या यूं समझो, फूटी हांडी में जल भर के ले आओ, क्या होगा? पानी निकल जाएगा। गुरु वैष्णव की सेवा को त्याग कर कृष्ण की सेवा का छल या हरिनाम करने का अभिनय, यही तो दाम्भिकता है, यही तो त्याग नहीं है, घमंड है, ये दाम्भिकता है। सब समय साधुओं के साथ में रहना होगा। क्यों रहना होगा? अब बल्लभ बोले कि मैं अपने सॉकेट में नहीं रहूंगा लगा हमेशा। जैसे ही स्विच ऑन किया बल्ब जल गया, बल्ब कहे कि मैं सॉकेट से बाहर निकलता हूं, तो जलेगा। बल्ब को अगर जलना है तो लगातार अपने सॉकेट के साथ चिपके रहना है। ऐसे ही हमारा हाल है। गुरु वैष्णव की सेवा को त्याग कर कृष्ण की सेवा नहीं होती है, वो फूटी हांडी है और उसमें हम जल डालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु वैष्णव की सेवा को त्याग कर कृष्ण की सेवा का छल या हरिनाम करने का अभिनय केवल दाम्भिकता है। सब समय साधुओं के साथ में रहना होगा। दुर्बल हैं हम, ये मानना पड़ेगा। दुर्बल होने के कारण मैं सत्संग के बिना बच नहीं पाऊंगा। दुर्बलता दूर होती है सत्संग में, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो सत्संग के बिना मैं बच नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं दुर्बल हूं। एक हिरण का बच्चा, खरगोश का बच्चा कितना छोटा और दुर्बल होता है। वो सोचे मुझे शेर की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, ऐसा होता नहीं है ना। सब समय साधुओं के बीच में ना रहने पर एक गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है? एक भाव जगता है, मैं प्रभु हूं। साधु संग में रहेंगे तो ये भाव जाता है कि मैं प्रभु हूं, ये भाव आता है कि मैं भगवान का सेवक हूं। और अगर नहीं रहेंगे तो मैं प्रभु हूं, ये भाव आ जाएगा। प्रभु होने की दुर्बुद्धि प्रबल हो जाएगी और नाना प्रकार की दुष्ट चिंताएं आकर हमें विपत्ति में डाल देती हैं। यह संसार नरक का द्वार है। प्रेम या संसार प्रारंभ में कुछ अच्छा लगने पर भी अंत में निराशापूर्ण होता है। प्रेम नहीं, प्रिय है। प्रेम है मीठा, अच्छा। प्रिय या संसार कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, मधुर लगता है, बाद में निराशापूर्ण कर देता है। नौकरी मिलती है, पत्नी मिलती है, विवाह करते हैं, ताजे ताजे बच्चे पैदा होते हैं, ये सब चीज़ें बड़ी लगता है ये तो बड़ी मधुर चीज़ें हैं। लेकिन यही चीज़ें 5, 6, 7, 8, 10 साल बाद समस्या पैदा कर देती हैं। तो ये संसार नरक का द्वार है। प्रेम या संसार प्रारंभ में कुछ अच्छा लगता है, अंत में निराशापूर्ण बना देता है। माधव हम परिणाम निराशा,
अर्थात हे माधव, ये संसार का परिणाम निराशापूर्ण है। जब हम भगवान को ये कहते हैं कि ये संसार निराशापूर्ण है, तब हमारी बात बनेगी। तो आज 2 ही प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न अच्छे अच्छे थे और इनके जवाब भी बढ़िया हैं। क्या गुरु कृपा है, कृष्ण कृपा है? ये अगला प्रश्न है, ये कल लेंगे। कल वीरवार है, अभी तक तो कहीं जाना नहीं है। वीर और शुक्र 2 दिन की कथा रह गई। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखें कौन कौन आया है। अमित दान देकर, ये तो कोई नया ही नाम दिख रहा है। अमित दान देकर, दंडवत जी हरे कृष्णा। आज तो मालिनी नहीं, मनी मंजरी दासी हरे कृष्णा, धन्यवाद। और मिस्टर डी के कुलदीप डी के, अब ऊपर चले। मीना शर्मा जी आई, हरे कृष्णा, धन्यवाद। दीपा विष्ट जी आई हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद। जमाल कृष्ण प्रभु आ गए, हरे कृष्णा, धन्यवाद। उनकी बेटियां आ गई, अंशिता दुग्गल, हरे कृष्णा, धन्यवाद। इतने ही लोग दिखाई दे रहे हैं आज तो, हरे कृष्णा। जो रह गया नहीं दिखाई दिया वो क्षमा करें, पर मेरा हरे कृष्णा दंडवत सबको। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।